सत्संग जी शब्द सार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का विषय है इंसानियत। आज ऐसा समय आ गया है कि इंसान का चोला मिला हुआ है लेकिन अंदर इंसानियत नहीं है, और यही देखने को मिल रहा है कि लोग अपने से भी पराये होते जा रहे हैं, अपनों से भी दूरियां बनाए जा रहे हैं। तो आइए इस रहस्य को जानना जरूरी है। इंसानियत जिसके अंदर नहीं है उसका जीवन खुशहाल नहीं है। इसीलिए अगर इंसानियत अपने अंदर है तो दया का भाव है, क्षमा का भाव है, करुणा का भाव है, प्रेम का भाव है, तब तो इंसानियत है। नहीं तो अपने स्वार्थ के लिए, अपने भलाई के लिए लोग कत्लेआम कर रहे हैं, लोगों को दुख पहुंचा रहे हैं, दर्द पहुंचा रहे हैं। भाई भाई में झगड़ा हो रहा है, सास बहू में झगड़ा हो रहा है, बाप बेटे में झगड़ा हो रहा है, भाई बहन में झगड़ा हो रहा है, आस पड़ोस में झगड़ा हो रहा है, देश देश में झगड़ा हो रहा है, जिला जिला में झगड़ा हो रहा है, प्रांतवाद में झगड़ा हो रहा है, क्योंकि इंसानियत लुप्त होते जा रहा है। तो आइए, सद्गुरु की मेहर है, सुदीक्षा माता जी की कृपा है कि ये हर इंसान को यही जगाने का प्रयास कर रही हैं कि हे इंसान, अपने अंदर सोए हुए इंसानियत को जगाओ। और इस सोए हुए इंसानियत को जगाने का एक ही जगह है, एक ही माध्यम है, सत्संग, गुरु का ब्रह्म ज्ञान। जो गुरु का ब्रह्म ज्ञान लेकर के सत्संग करता है उसके जीवन में इंसानियत का भाव आ जाता है। वो जीने लगता है खुशियों से, औरों को भी खुशी देने लगता है, अपने भी प्रेम से जीता है, औरों को भी प्रेम देता है, अपने भी हंसी से जीने लगता है, औरों को भी हंसाने लगता है। ऐसा जीवन इंसानियत वाली है। तो आइए, कहते हैं कि मंदिर गिरता है तो गिरने दो, मस्जिद गिरता है तो गिरने दो, मंदिर गिरता है तो गिरने दो, मस्जिद गिरता है तो गिरने दो, पर इंसानियत को मत गिरने दो। कारण कि मंदिर एक बार गिर गया, मस्जिद एक बार गिर गया तो ईंट और सीमेंट और रेती से दोबारा बन सकता है, लेकिन इंसानियत गिर गया एक बार, दोबारा इंसानियत नहीं बन सकता है, दोबारा इंसानियत नहीं उठ सकता है। तो आइए, इंसानियत को ना हम गिरने दें, क्योंकि ये इंसानियत ये गुड रहस्य है। और ये रहस्य सद्गुरु की कृपा से समझ में आता है कि इंसान के अंदर जो इंसानियत छिपा हुआ है वो क्या चीज़ है। तो आइए, वो दिव्य गुण, वो दिव्य शक्ति जो सोया हुआ है हर इंसान के अंदर, इंसानियत, वो सद्गुरु जगाने का प्रयास कर रहे हैं ब्रह्म ज्ञान दे करके। एक शराबी था, वो रास्ते में जा रहा था और बार बार गिर रहा था, बार बार उठ रहा था। तो एक महात्मा देखे और बोले कि भाई साहब, मैं आपको घर पहुंचा दूं। तो शराबी ने कहा ठीक है महाराज, पहुंचा दीजिए। तो बाँह पकड़ के महात्मा ने उनके घर पहुंचाने का प्रयास किए। उस रास्ते में शराबी ने एक महात्मा से एक बात कह दिया, बोला महात्मा मैं एक बात कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो महात्मा ने बोला कि ठीक है, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। तो शराबी ने कहा क्या कि महात्मा जी, मैं बार बार गिर रहा हूँ और बार बार मैं उठ रहा हूँ, बार बार गिर रहा हूँ और बार बार उठ रहा हूँ, लेकिन आप मत गिरना। अगर आप एक बार गिर गए तो दोबारा उठेंगे नहीं। इतनी बड़ी बात कह दिया शराबी ने कि महात्मा, संत, महापुरुष लोग जिसे कहते हैं उनका आचरण कैसा होना चाहिए। ऐसा इंसान अगर गिर जा रहा है बुरे कर्मों से, बुरे आचरण से, तो वो दोबारा कितना भी अच्छा काम कर ले वो नहीं उठ सकता है, क्योंकि देखने वाला अपने आंखों से देखा है कि इसका चरित्र खराब है, इसका आचरण खराब है, इसका कर्म खराब है। अब दोबारा अगर कोई अच्छा काम कितना भी करेगा, उसकी नज़रों से आप नहीं उठ पाएंगे, उसके नज़रों से तो गिर ही जाओगे। इसके लिए उस शराबी ने कहा कि एक बार गिर गए तो दोबारा नहीं उठ पाओगे। तो भाव यही है, इंसानियत वाली भाव, कि हमारे अंदर जो इंसानियत है उसको हम जगाते रहें, जगाते रहें, अच्छे कर्म करते रहें, सुंदर भाव का जन्म देते रहें, अच्छे रास्ते पर चलते रहें,
औरों को भी हंसाते रहें, अपने भी हंसते रहें, औरों को भी सुख देते रहें और अपने भी खुशी में रहें हम। यही अरदास है, यही इन्हीं छोटे से शब्दों में अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। प्यार से कहिए धन निरंकार जी।